प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और पुनः मैं कुछ ज्योतिषीय वार्ता करूंगा। आपके सामने एक जन्मपत्री है, एक जातिका की है और इसको जो है सो संतान बाधा है। इसके मैरिज के 6 साल हो गए हैं। 6 साल में इसको 3 बार मिसकैरेज हुआ और आज तक अभी तक कोई संतान नहीं है इनके। तो मैं इन जन्मपत्री का अध्ययन करूंगा और उसमें देखेंगे कि ग्रहों की क्या पोजीशन है, किसके कारण मिसकैरेज हो रहा है, क्यों संतान बाधक योग है। मैं इसी का आज वर्णन करूंगा। तो हम सबसे पहले बता दें, जिस तरह से मैरिज के लिए 7th हाउस देखा जाता है, उसी तरह संतान के लिए 5th हाउस देखा जाता है। तो 5th हाउस के हम पोजीशन को देखेंगे, 5th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे। 5th हाउस का लॉर्ड पाप कर्तरी योग में है या पाप प्रभाव में है, 5th हाउस पाप कर्तरी योग में है या पाप प्रभाव में है, और भी सारी बातों को मैं देख के आज मैं इसका विश्लेषण करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण इनको संतान बाधा हुआ। पहली बात, इफ द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस प्लेस्ड इन 6, 8 एंड 12 हाउस। पहला कहता है कि संतान बाधक योग कब उत्पन्न होगा? जब 5वें घर का लॉर्ड 6, 8 और 12वें स्थान में चला जाएगा तो संतान बाधा उत्पन्न करेगा। पहला। दूसरा कहता है, इफ द लॉर्ड ऑफ 6th, 8th and 12th house placed in 5th house। अब ये कह रहा है 6, 8 और 12वें का लॉर्ड यदि 5th हाउस में आ जाए, उसकी प्लेसमेंट 5th हाउस में हो जाए तो पर भी संतान बाधक उत्पन्न करेगा। तीसरा कहता है कि लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, लॉर्ड ऑफ 5th हाउस लॉर्ड ऑफ 5th हाउस वेयर इज इट, वेयर इट इज प्लेस्ड फ्रॉम देयर 6, 8 और 12 में पाप ग्रह हो तो भी संतान बाधा उत्पन्न करेगा। मतलब कि लॉर्ड 5th का लॉर्ड जहां पर बैठा हुआ है वहां से 6, 8 और 12 में पापी ग्रह होंगे तो भी संतान उत्पन्न में बाधा आएगी। अब देखिए, 3 तो यही हो गया आपका, 6, 8, 12 का ही संबंध में 3 में जोड़ दिया मैंने। अब देखिए चौथा क्या कहता है, 4th कहता है, 4th कि इफ द लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस, लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस प्लेस्ड इन 3rd हाउस, 2nd हाउस, 1st हाउस एंड 5th हाउस, तो ये भी संतान बाधा देगा। जैसे 3rd हाउस का लॉर्ड यहाँ चला जाए, घूमते घूमते 12 में चला गया तो अपने ही कम हो जाएगा। तो उसके बावजूद भी लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस का प्लेसमेंट उसी घर में हो, 3rd हाउस में ही हो, 2nd हाउस में हो, 1st हाउस में हो या 5th हाउस में हो तो संतान बाधा देगा।
अब देखिए पांचवा क्या कहता है, बृहस्पति संतान का कारक ग्रह कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति जहां भी बैठा हो, यदि वो इल इफेक्ट हो जाए, पापी ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो जाए, या जहां जिस घर में बैठा वहां पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, या बृहस्पति पाप कर्तरी योग में हो जाए, वैसे क्या हो जाएगा? पाप ग्रह बैठा हो, पाप ग्रह से वो बृहस्पति देखा जा रहा हो, या जहाँ बृहस्पति बैठा हो हाउस पाप ग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो, या बृहस्पति जहाँ बैठा वहाँ पाप कर्तरी योग हो जाए, उसको बोलते हैं पाप कर्तरी योग। मतलब पाप कर्तरी योग का मतलब हुआ जहाँ बृहस्पति बैठा उसके दोनों तरफ पापी ग्रह हो जाए, तो बृहस्पति पाप प्रभाव हो जाएगा, पाप कर्तरी योग में हो जाएगा, बृहस्पति इल इफेक्टेड हो जाएगा, या कमजोर हो जाएगा, या नीच का भी हो जाएगा, उसकी प्लेसमेंट ठीक जगह पर नहीं होगी, तब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यदि और सब भी प्रॉब्लम हो, उसके साथ बृहस्पति यदि सस्टेन नहीं कर रहा हो, तो और मेजर प्रॉब्लम देगा आपको। अब देखिए छठा क्या कहता है, कहता है 9, 12, 4 और 10 पांचवें हाउस में ये राशियां उदित हो, 9, 12 धनु और मीन, ये स्वगिरी हो जाएंगे, ये ऊंच नीच का हो जाएगा, और बृहस्पति यहां बैठा हुआ हो, अकेला हो, तब ये क्या करेगा? पंचम भाव का कारक ग्रह है ये, अकेले बैठ जाएगा ना, तो भावो नासति कारक, जो उसको रिजल्ट देना चाहिए वो नहीं देगा, वो तो यहां पर भी फेल कर जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति अपना रिजल्ट नहीं देगा। यदि स्वगिरी हो गया 9 और 12 धनु और मीन का हो गया तो स्वगिरी हो जाएगा। तब जब स्वगिरी हो जाएगा तो एक योग बना देगा वो, उसको बोलते हैं झक धनुर्धर योग। और झक धनुर्धर योग का फल क्या है? झक धनुर्धर पंचम भावगो तदीय पुत्र सुखम नहीं दीयते, पुत्र का सुख से एकदम वंचित कर देता है। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, केवल एक ही प्रॉब्लम हो जाए कि यहां पर बृहस्पति स्वगृही होकर अकेला बैठ जाए, संतान होगी, बाकी मेल संतान के लिए बाधा उत्पन्न कर देगा। हाँ, उपाय करने से मेल संतान की प्राप्ति होती है। ऊंच और नीच का हो जाए और ग्रहों से इल इफेक्टेड हो जाए, यहां बैठा हुआ है, मान लिया देखिए शनि की यहां बैठ जाए 1, 2, 3 शनि की दृष्टि पड़ जाएगी, हालांकि अपना घर उससे मतलब नहीं हमको, यहां पर बैठा हो और दीप्तांश के अनुसार यदि वो बृहस्पति को देख ले तो संतान बाधक उत्पन्न करेगा, संतान होता ही नहीं है। या किसी तरह से मंगल से भी इल इफेक्ट हो जाए तो मिसकैरेज करवाएगा, केतु से इल इफेक्ट हो जाए तो मिसकैरेज करवाएगा। ब्लड सेटिंग का कारक ग्रह है, मंगल से बिगड़ा हुआ रूप केतु का होता है। यदि केतु बिगड़ता है तो मंगल से ज्यादा तकलीफ देता है। ये केतु जो है सो ब्लड सेटिंग का कारक ग्रह है। तो यदि ये स्वगिरी हो जाएगा और सब योग हैं, संतान होगी, मेल संतान नहीं होगी। और ऊंच और नीच का हो जाए तो पर भी दिक्कत करेगी, तो मेल संतान का यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हमने बताया आपको। और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है वो मैं बता रहा हूं। वो होने पर बहुत दिक्कत होने लगती है। इफ लॉर्ड ऑफ 5th हाउस और 5th हाउस कितने अच्छे पोजीशन में हो, इनको दोनों का पोजीशन अच्छी हो, यदि ये पाप कर्तरी योग में गया, पाप कर्तरी योग में गया, तब तो संतान के लिए बहुत दिक्कत होती है। और ऐसे लोगों को प्राय 4 महीने, 5 महीने की, 6 महीने की
संतान का जन्म मृत संतान हो जाती है, मिसकैरेज होती है और मृत संतान होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई या बृहस्पति भी यदि पाप प्रभाव में आ जाए, बृहस्पति जहाँ बैठा हुआ हो वो घर भी पाप प्रभाव में आ जाए तो ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं बता रहा हूँ इनमें क्या है। अब देखिए यहाँ का लॉर्ड कौन सा है, शनि। अब शनि की पोजीशन देखिए, शनि कहाँ चला गया, 7 और 8। तो मैंने बताया 6, 8, 12 तो यहाँ पर 8वें में चला गया शनि। पहला प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया इसने, हो गई। प्लस दूसरा कहता है अपने हाउस से तो 8वां ही है, प्लस यदि 5th का लॉर्ड 6, 8, 12 में चला जाए, ये तो अपने हाउस से तो 8वां है, उसके बावजूद भी 6, 8, 12 में चला जाए, 12 में चला गया तो दो प्रॉब्लम हो गया। शनि अपने हाउस से 8वें में है और ये जन्म कुंडली में 12वें स्थान पर, दूसरा प्रॉब्लम हो गया इसमें। देख लीजिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब देखिए बृहस्पति, राहु और शनि पाप कर्तरी योग में है। बृहस्पति क्या है, पाप कर्तरी योग में है, पाप प्रभाव में है। तीसरी प्रॉब्लम ये पाप प्रभाव में। और 3rd हाउस का लॉर्ड, मैं बता चुका हूं कि 3rd हाउस का लॉर्ड यदि 3rd में हो, 2nd में हो, 1st में हो और 5th में हो तो पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ का लॉर्ड जैसे 1st हाउस में है, ये 4 प्रॉब्लम हो गई, आप देख रहे हैं। प्लस देखिए यहाँ का लॉर्ड 12 में चला गया, अपने हाउस से अष्टम है, जन्म पत्री में 12वें हैं। और प्रॉब्लम देखिए 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ शनि बैठा उस हाउस को कौन देख रहा है, केतु देख रहा है। ऐसे गिन लीजिए, ऐसे गिनिए 7, 8 और 9। तो जहाँ पर शनि बैठा वहाँ का है, केतु का प्रभाव है, प्रभाव है। अब इस हाउस का जो लॉर्ड है उसको देखिए, ए हाउस है और ए हाउस है। तो यहाँ के ईतर राशि का कम फल करेगा बुध, अपने ईतर राशि का फल ज्यादा करेगा। तो बुध देखिए यहाँ से सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य से अस्त है, डिग्री में ज्यादा दिक्कत डिफरेंस नहीं है, इसलिए सूर्य यहाँ पर अस्त हो गया। क्यों कि पंचम से पंचम है, इसलिए हमको इसको देखना भी पड़ेगा। और यहाँ से 7, 8, 9 नवम हो गया, नवम से नवम है, इसलिए इसको मैंने देखा। तो इन सब प्रभावों को देखते हुए जातिका को संतान की बाधा उत्पन्न हुआ, जिसके कारण 3 बार मिसकैरेज हो गई और अभी तक कोई संतान सुख प्राप्त नहीं है। शादी के 6 साल हो चुके हैं। अब देखिए क्या करना चाहिए, छोटा सा बताता हूँ। सबसे पहली बात, बृहस्पति को हम देखेंगे। बृहस्पति का पोजीशन अच्छा होगा, अच्छे घर का मालिक होगा और अच्छे घर में बैठेगा, तब हम क्या करेंगे, बृहस्पति का स्टोन जरूर पहनेंगे हम। यदि बृहस्पति अच्छे हाउस का लॉर्ड नहीं है और अच्छे घर में नहीं है, तब क्या करेंगे, हम मंत्र जाप, मंत्र का जप करेंगे। बृहस्पति के लिए। या 5th हाउस का लॉर्ड को भी देखेंगे हम। 5th हाउस का लॉर्ड का प्लेसमेंट अच्छी जगह पर, कमजोर हो, इल इफेक्टेड हो और अच्छी जगह पर बैठा हुआ, यदि उसका स्टोन हमको सूट करेगा तो 5th का भी हम स्टोन पहनेंगे। बाकी स्टोन पहनने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, उसको हम देखेंगे तो स्टोन पहन लेंगे। या बृहस्पति गोचर बस पंचम हाउस पर दृष्टि डाले। देखिए 7, 8, 9 यहाँ भी आएगा तो डालेगा, यहाँ आएगा तो सप्तम दृष्टि से डालेगा, लग्न में आएगा तो पंचम दृष्टि से डालेगा। तो बृहस्पति गोचर बस उस राशि में आए जहाँ से उसकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही हो, उस समय संतान गोपाल का अनुष्ठान करवाएंगे और संतान गोपाल बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देती है।
और इसके साथ साथ ही केवल लेडीज की जन्म पत्री नहीं देखी जाए, जेंट्स की भी जन्म पत्री है कि जेंट्स में संतान का क्या पोजीशन कह रहा है, ये भी हमको देखना बहुत जरूरी है। तो संतान गोपाल का अनुष्ठान होती है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम अहम शरणम गता। इसका हम अनुष्ठान करवाएंगे किसी जोग ब्राह्मण से, तो हमको आशा थी नहीं, फुल रिजल्ट मिलेगा। प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, प्रिय भाइयों, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अंबा एस्ट्रो वर्ल्ड, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे मनोबल को बढ़ाएं कि मैं फिर इसी दुगने उत्साह के साथ आपको फिर मैं कुछ ज्योतिषीय ज्ञान की बात करूं। अपने लोग में शेयर करें और लोगों को बांटें। तब तक हमारे जितने भी अग्रज हैं, अनुज हैं, विद्वान जन हैं, सभी को मैं नमस्कार करता हूं और हाथ जोड़कर राम राम करता हूं।